हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 62। हमारी पॉलिटिकल साइंस से है, पावर शेयरिंग के ऊपर रिवीजन है। 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन 3 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी विद द एग्जांपल। पावर शेयरिंग जो डिजायरेबल क्यों है, तो आपका आंसर है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये क्या करता है, ये जो पॉलिटिकल की जो इंस्टेबिलिटी है उसको ये रिड्यूस करता है और साथ साथ ये कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर उसे भी ये कम करता है। ठीक है, आप यहाँ पे आप आगे इन लिख लीजिएगा, इनस्टेबिलिटी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की क्या है, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और थर्ड है आपका प्रेशर ग्रुप, और फोर्थ है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका व्हाई वाज द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन द बेल्जियम। बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो अमीर क्यों थे ज्यादा या प्रॉस्पेरस क्यों थे, तो आपका आंसर है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल बिकॉज दे हैव मोर राइट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इनके पास क्या था, ज्यादा राइट थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन सिस्टम में। थर्ड कहता है हाउ डू प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप शेयर पावर इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो कैसे अपना शेयर करते हैं, तो आपका आंसर है प्रेशर ग्रुप और द इंटरेस्ट ग्रुप इनडायरेक्टली शेयर इन द डेमोक्रेटिक पावर। इन अ डेमोक्रेसी, traders, industrialists, farmers, and the industrial laborers directly participate in the various committee as of the government. They pressurise the government policy for their member benefit. जो हमेशा डेमोक्रेसी में क्या होता है, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल, फार्मर्स जो होते हैं ये क्या कहते हैं, सीधे सीधे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए, पॉलिसीज के ऊपर, ताकि इनके जो मेंबर्स है उनको बेनिफिट मिल सके। For the sharing of a power make a country more beautiful, powerful and the united justify the statement. तो आपका देखिए आंसर है sharing of a power makes a country more powerful and united because central government don't know the problem in the state or the local area, but only local people know their condition. When power share between the central government and the provincial government or the local government, they deal easily with the problem. जब हम पावर की शेयरिंग की जाती है तो क्या होता है, वो हमारी कंट्री को या कोई भी कंट्री को वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और यूनाइटेड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कोई सी भी लोकल एरिया के जो प्रॉब्लम्स है उसे वो नहीं जानती सही से, सिर्फ लोकल एरिया वाले जो लोग हैं वो ही सही जानते हैं। और जब पावर की शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और या फिर लोकल गवर्नमेंट के टाइम पे, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो ईजिली टैकल कर लेते हैं। आगे आपका फिफ्थ क्वेश्चन है हाईलाइट एनी 3 मेजर्स adopted by the Belgium government to accommodate the regional and the cultural diversity. कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी को रोकने के लिए बेल्जियम ने कौन कौन से स्टेप लिए ताकि किसी को भी अलग ना लगे, तो आपके है स्टेप्स है। फर्स्ट है उसने इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डच एंड द फ्रेंच इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पे डच और फ्रेंच वाले इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर की शेयरिंग हुई एंड फॉर्म अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन कहता है हाउ डिड मेजोरिटेरिज्म इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग दी श्रीलंका तमिल। श्रीलंका के तमिल जो थे उनको मेजोरिटेरिज्म ने कैसे एलिनिएशन फील करवाया, तो आपका देखिए आंसर है इसका कि मेजोरिटेरियनिज्म इन दी श्रीलंका, उसमें क्या हुआ, डिक्लेयरिंग द सिंगलिश लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में सिंगलिश लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया। गिवन प्रायोरिटी टू द सिंगलिश पीपल इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ सिंगलिश पीपल को ही प्रायोरिटी दी गई। द राइट ऑफ द सिंगलिश पीपल टू पार्टिसिपेट फ्रीली इन द पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी में सिंगलिश जो पीपल है सिर्फ वो ही क्या कर सकते हैं, ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस सब से क्या हुआ, श्रीलंका तमिल्स को एलिनेशन फील हुआ। सेवन है कंपेयर द वे इन विच द बेल्जियम एंड द श्रीलंका हैव द डील विद द कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी को श्रीलंका और बेल्जियम ने किस तरीके से टैकल किया, आपको आंसर लिखना है। तो बेल्जियम और श्रीलंका बोथ डच एंड द फ्रेंच लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। बेल्जियम में क्या था, डच और फ्रेंच दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया, बट श्रीलंका में सिर्फ सिंगली लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया।
इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमारे बेल्जियम में, बट श्रीलंका में ओनली सिंगलिश पीपल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बेल्जियम में बोथ कम्युनिटी हैव द इक्वल राइट, दोनों कम्युनिटी जो थी उन्हें इक्वल राइट मिला, बट श्रीलंका में ओनली सिंगलिश हैव द राइट। आपका 8 क्वेश्चन कहता है पावर इज शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। जो है हमारे पावर जो शेयर होती है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या है, द शेयरिंग ऑफ पावर विद द डिफरेंट सोशल ग्रुप लाइक द लिंग्विस्ट एंड द रिलीजियस ग्रुप। जो पावर शेयरिंग होती है जैसे कि हमारे लिंग्विस्ट हो गए या रिलीजियस ग्रुप हो गई, ये हमारे क्या है, दो डिफरेंट सोशल ग्रुप है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम। का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई बेल्जियम में, वो गुड एग्जाम्पल है जो in which they have the right to take decision on the education, language and the culture। और जिसमें जो सरकार है हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट इसे एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर पूरा पूरा राइट है कि वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। 9th कहता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द 4 सुटेबल पॉइंट्स के हिसाब से आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए आपका आंसर है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ? द पावर शेयरिंग बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ से गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट है उसमें पावर की शेयरिंग की गई है। पावर शेयरिंग बाय द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल द्वारा पावर की शेयरिंग की गई है। एंड द पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप के साथ भी पावर की शेयरिंग की गई है। एंड द पावर शेयरिंग बाय द प्रेशर ग्रुप, और जो प्रेशर ग्रुप है वो भी क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। 10th क्वेश्चन आपका कहता है हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम। जो गवर्नमेंट बेल्जियम गवर्नमेंट की जो एथनिक प्रॉब्लम थी उसे कैसे सॉल्व किया। आप देखिए आपका आंसर है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट द मेन लैंग्वेज स्पीकर वर गिवन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर क्या किया गया, जो मेन लैंग्वेज पर्सन थे डच और फ्रेंच वाले, उन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। सच लॉ हैव बीन इनेक्टेड दैट नो वन एथनिक ग्रुप कैन बी डिसाइडेड वन साइडेड। इस तरीके से लॉ बनाए गए ताकि कोई भी जो एथनिक ग्रुप है उसे ऐसा ना लगे कि वो एक तरफ है, ठीक है ना, एक तरफा कोई भी डिसीजन नहीं बनाया गया। थर्ड है आपका बहुत एथनिक ग्रुप्स हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल गवर्नमेंट है यानी ब्रुसेल क्या है, हमारे कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पर एथनिक ग्रुप जो भी दोनों है डच और फ्रेंच वाले, दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन की हमारे पर गवर्नमेंट बनी है। आपका फिर है 4th मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है। इसमें क्या कहता है, द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग हैज द इमर्ज फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ द नोशन द अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। जो पावर शेयरिंग का आइडिया है वो धीरे धीरे निकल कर आया, जिसमें क्या था कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो जितनी भी पावर्स है वो सारी एक ही पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए। और अगर ऐसा सोचा जाता है अगर पावर को डिस्पर्स किया गया तो क्या हो जाएगा, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सही नहीं होंगे। और अगर हमने नया कोई फटाफट से डिसीजन लिया तो उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स किसी के ऊपर नहीं कर सकते हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। बट क्या हुआ, जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जैसे ही निकल कर आया और उसमें क्या हुआ, उसका फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो पीपल के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पर राज किया जाता है। और इसमें जो लोग हैं लोगों के लिए सरकार बनती है। और डेमोक्रेसी में क्या किया गया है कि जो पीपल खुद रूल करते हैं, इंस्टीट्यूशन जो भी सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी सेल्फ गवर्नमेंट है उसका जो इंस्टीट्यूशन है उस पर पीपल राज करता है, पीपल रूल करता है। और एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के नाते उसका फर्ज बनता है हमारी गवर्नमेंट का कि वो सभी डाइवर्स ग्रुप को क्या कर सकते हैं, एक ही तरीके से देखो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दे। फर्स्ट क्वेश्चन आप कहता है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। सेकंड है व्हाई डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज। सी है आपका इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक अ क्विक डिसीजन टू इन्फोर्स इन द डेमोक्रेसी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एंड दी है आपका राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ ब्रीफ गिस्ट ऑफ द गिवन पैराग्राफ इन योर ओवन वर्ड्स। तो आपका आंसर देखिए इस तरीके से है। फर्स्ट है रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय द पीपल। एंड सेकंड है आपका टू मेक श्योर डिसीजन इज नॉट वन साइडेड। पावर की शेयरिंग क्यों की गई, इसलिए शेयरिंग की गई ताकि जो है डिसीजन जो है कोई भी वन साइडेड ना हो। जब किसी के ऊपर थोपा जाए, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो भी रूल्स बनाया हो किसी के ऊपर थोप देगी तो नहीं चलेगा। लोकल की चीज़ों के लिए लोकल क्या डिसीजन लेता है वो सबको देखने के लिए इसीलिए पावर की शेयरिंग की गई। थर्ड है आपका यस आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज द क्विक डिसीजन आर दे नॉट गुड एंड दे हैव कॉन्फ्लिक्ट।
क्विक डिसीजन जो होते हैं वो सही नहीं होते, उनके बीच में क्या होता है, मतभेद भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। फोर्थ है पावर शेयरिंग इज द इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी, इट रिड्यूसेस conflict and increases involvement of the local people. In a good democracy, government think about all community and they always make balance between them. पावर शेयरिंग जो आइडिया है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे बढ़ाता है। एक गुड डेमोक्रेसी होने, गवर्नमेंट होने के नाते क्या है, गवर्नमेंट का पूरा फर्ज बनता है कि वो सभी लोगों की जितनी भी कम्युनिटी है उन सभी के बारे में सोचे और उन सभी के बीच में एक बैलेंस बनाए रखे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।